श्रोताओं को नमस्कार। अमृत की बूंदें। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मेरे सद्गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमन करते हुए उनके मुखारबिंद से जो अमृतधारा का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, उसी में से अमृत की कुछ बूंदों से मैं आपके मन को भी प्रफुल्लित करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए उन्हें सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करके अपना जीवन सफल बनाएं। संसार के माया जाल से छटपटाता हुआ व्यक्ति प्रार्थना करता है कि चमकीले पदार्थों से ढका सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। हे परमात्मा, ऐसा विवेक और सामर्थ्य दें कि माया के पर्दे को तोड़कर तुम तक पहुँच सकूं। जो मिलकर बिछड़ जाए, पाकर खो जाए, वह सत्य नहीं है। सत्य है शाश्वत। जैसी तुम्हारी चित्त की दशा होगी और विचारधारा होगी, वैसा ही संसार दिखने लगेगा। मन को सब दिशाओं में दौड़ाने के बाद बताना कि उसकी क्या दशा हुई। इसलिए मेरे मन, तू संभल जा। कब तक भटकेगा? आपकी प्रगति कब होगी? ईश्वर के प्रिय कैसे बनेंगे? शांत होगे तब ना, मिठास होगी तब, और खुश रहोगे तब। तब आप ईश्वर के निकट हो पाओगे और प्रिय होगे। अगर आपका विश्वास गहरा है तो सभी दिव्य शक्तियाँ जुड़कर रक्षा कवच बन जाती हैं। अनेक संघर्षों से लड़कर ही व्यक्ति ऊपर पहुँचता है, वही टिकता है। नहीं तो लिफ्ट के जैसे चढ़ेंगे वैसे ही उतर भी जाएंगे। कभी घड़ी की सुई पर भी नज़र दौड़ा लिया करो, जो कहती है जीवन बड़ी तेजी से हाथ से खिसक रहा है, समय रहते ही चेत जा। आज का मनुष्य ऐसे जीता है कि कभी मरेगा ही नहीं, और ऐसे मरता है कि जैसे कभी जिया ही नहीं। अपने जीवन को यादगार बनाओ। इसके लिए आत्मचिंतन करना और एकांत में बैठकर अपने बारे में सोचना, अपनी कमजोरियों और कमियों के बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है। कोई व्यक्ति तुम्हारे गुनाहों से बचाने वाला नहीं है। जो सारी जिंदगी में जपा है वही आखिर में ध्यान आएगा। अपने आप को ऐसा ईंधन मत बनाओ कि जरा सी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की चिंगारी लगी नहीं कि आप जलने लग जाएं, किसी को कोसने लगें या गालियां देने लगें। पता नहीं कौन सा शब्द आखिरी हो जाए। दुनिया के मालिक को सब कुछ सहन है, अहंकार नहीं। दुख आए तो ये नहीं मानना कि प्रतिकूल परिस्थिति हमेशा रहेगी। जैसे बीमारी में कड़वी दवा देनी ही पड़ती है, वैसे ही समझना कि थोड़ा दुख रूपी दवाई पी लेने से सुख की सुबह आएगी। अति तीव्र प्रारब्ध है तो सामने जरूर आएगा। पूजा पाठ, जप तप, सेवा, यज्ञ उसकी तीखी धार को कुंद कर सकते हैं। वो फिर भी वो होगा मंद प्रारब्ध, परंतु तीव्र प्रारब्ध तो सामने आएगा ही। वहाँ पर किसी की नहीं चलती। जैसे बीज पकने के बाद तो फल अवश्य देगा ही। आज के दिन क्या खोया, क्या पाया, क्या पुण्य के खाते में जमा किया, क्या नहीं, इसका रोज हिसाब रखो तो जीवन बदलेगा और दिव्यता आएगी। एक सेवा का काम रोज अवश्य करो। आज सेवा का भाव जगा है तो पूरे जोश से करो। गुरुवर का एक वचन आज के समय में मुझे बहुत ही सार्थक लगता है। जीवन में इतना कड़वा नहीं बनना कि दुनिया थू थू करे, और इतना मीठा भी नहीं बन जाना कि दुनिया चबाए और खा जाए। संसार में अपने कर्मों से कुछ यादों की ऐसी लकीरें छोड़ जाएं कि लोगों की जुबां पर आपका नाम हो और आंखों में आंसू हों, ताकि लोग जाने व्यक्ति बड़ा काम का था। अंत में परमात्मा वे गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद कि हमें अपने कृपा भरा आशीर्वाद दिया आपने, और इस योग्य बनाया कि हम आपका ज्ञान बांटने का कार्य कर सकें। हे प्रभु, हमें ऐसी सुमति प्रदान कीजिए कि हम अच्छे बुरे का भेद कर सकें और सत्कर्म की शक्ति हमारे अंदर बनी रहे। हम सब सदा सत्य पर चलें। हमें ऐसी शक्ति देना कि हम किसी के काम आ सकें। हम सदा सत्य पथ पर चलें। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आएं पर विचलित ना हो, तब भी हमारे पग दृढ़ता से तेरी तरफ बढ़ते जाएं, क्योंकि तेरी तरफ चलने से तू शूल को भी फूल बना देता है। परिस्थितियां आएंगी, छू कर चली जाएंगी। तू दयालु है, हम भी दूसरों पर दया कर सकें ऐसा हमें बना दो।
हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना स्वीकार हो। धन्यवाद।